हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएम क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर के तीसरे वीडियो की बात करेंगे, जिसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं अल्कोहल और फिनॉल का। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे, इसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर बढ़ाएंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं आईपीएससी रूल्स में कि आईपीएससी रूल्स, अगर जो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो आईपीएससी रूल्स हमको पता होना चाहिए। तो पहले हम जान देते हैं अल्कोहल का कॉमन सिस्टम में नाम कैसे लिखते हैं। कॉमन सिस्टम में हम लोग एल्काइल अल्कोहल लिखते हैं, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, एल्काइल अल्कोहल। और आईपीएससी में हम लोग जो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है बाद में लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एल्केनॉल। क्या बोलते हैं? एल्केनॉल। पहले एल्केन लिखते हैं, ई हटा करके हम ऑल जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। क्लास फर्स्ट ईयर का आपका ये वीडियो है, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगा, आप देख सकते हैं। तो कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल और आईपीएससी नेम एल्केनॉल हम लोग लिखेंगे, ये चीज़ हमको पता हुआ। दूसरा चीज़, आईपीएससी रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमारा जो कार्बन की काउंटेशन होनी चाहिए वो मैक्सिमम नंबर होनी चाहिए। मतलब हमको जो कार्बन की चेन मिलनी चाहिए वो लंबी मिलनी चाहिए, और उसमें जो हमारा OH फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमको करीब मिलना चाहिए। ये हमारे आईपीएससी के दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन चेन, और दूसरी बात हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? करीब होना चाहिए। जैसे कि हम आगे अभी इसको डिस्कशन करेंगे, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल, आईपीएससी नेम एल्केनॉल की तरह हम लोग लिखते हैं। एक बात और, जब किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ता है, एक OH जुड़ता है, तो उसे हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं। और वहीं अगर जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ दो OH जुड़ता है तो उसे हम डाइहाइड्रिक कहते हैं। और यदि 3 OH जुड़ता है तो हम उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और 3 से ज़्यादा हैं तो हम उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉमेनक्लेचर में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर में पहला पार्ट हम डिवाइड कर रहे हैं अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, जिसमें किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक H को हटा करके एक OH ग्रुप जोड़ा गया होगा। अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम अल्कोहल आर नेम्ड एज एल्काइल अल्कोहल। जैसे हमने बताया कि कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल के बेस पे लिखा जाता है। इन विच द एल्काइल ग्रुप अटैच टू द OH ग्रुप इज नेम्ड एड एंड द वर्ड अल्कोहल इज एडेड टू। मतलब पहले हम एल्किल का नाम लिखेंगे, इसके बाद OH के जगह पे OH का नाम अल्कोहल लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत एग्जांपल, CH3OH में एल्किल क्या है? हमारा मैथिल है। मैथिल और OH को क्या लिख देंगे? अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? मैथिल अल्कोहल। ऐसे हम दूसरा देखेंगे, दूसरे में इसको हम जानते हैं CH3CH को हम आइसो ग्रुप कहते हैं। आइसो चूंकि सीधा चेन नहीं है, सीधा चेन होता तो हम N लिखते, N। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ, एक ही कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़ा है, इसलिए हमारा वर्ड जो बढ़ेगा वो आइसो बढ़ेगा। तो ये आइसो कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपिल होगा। आइसोप्रोपिल OH के जगह पे अल्कोहल, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका नाम लिख दिया गया। आप तीसरा देखेंगे एग्जांपल, तो इसमें देख रहे हैं जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन हमारा टर्शरी कार्बन है। क्यों टर्शरी कार्बन है? क्योंकि इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो टर्शरी होने के नाते पहले हम टर्शरी लिखेंगे, फिर देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटिल क्योंकि 4 कार्बन है, और OH जुड़े होने के नाते टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो हम यहाँ पे जैसे आईपीएससी रूल्स की बात करेंगे, कैसे इनका नाम हम लोग लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी अल्कोहल्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग ई इन द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन बाय ऑल। मतलब कोई आपका एल्केन है तो आईपीएससी में हम ई हटा करके ऑल को ऐड जो करते हैं, तो इसका आईपीएससी में अभी हमने डिस्कशन किया है, पहले एल्केनॉल के थ्रू हम इसका आईपीएससी ने लिखते हैं। तो देखते हैं कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ लें, क्योंकि पहले भी पढ़े हैं लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा शार्ट आउट में देख लेंगे। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटिन्यूइंग द कार्बन बॉन्डेड टू द OH ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। मतलब हम लोग OH ग्रुप के साथ अटैच्ड सबसे पहले कार्बन की एक सबसे बड़ी चेन को देखेंगे, जिसे हम पेरेंट चेन कहेंगे। दूसरा, द कार्बन एटम इन द चेन आर मेंबर्ड इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग द OH ग्रुप गेट लोएस्ट।
OH आना चाहिए, हमको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट पे मिलना चाहिए। जैसे आपका ये कोई एग्जांपल है CH3 CH2 CHOH और आपका CH3। तो हम अगर जो काउंटेशन स्टार्ट करें सबसे बड़ी चेन की, तो हम 1 2 3 4 मतलब 4 तो मिलेगा, लेकिन हमारा जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो कितने नंबर पे आएगा, 1 2 3। तो हमारा ये क्या है, हाईएस्ट पे आ रहा है। अगर जो हम लोग इधर से स्टार्ट करें 1 2, तो हमको किस पे मिल रहा है, दूसरे नंबर पे। तो कहने का मतलब सबसे लंबी चेन मिले, लेकिन उसके बाद हमारा जो OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी नज़दीक मिले। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इस कार्बन से, क्योंकि हमको यहाँ से दूसरे नंबर पे मिल जा रहा है और सबसे बड़ी श्रृंखला 4 मिल जा रही है। तो ये कहने का मतलब दूसरे पॉइंट का था। तो तीसरे पॉइंट का मतलब है द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड द सुटेबल नंबर्स। कहने का मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, अगर जो कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उनका भी नंबर हम देख करके काउंट करेंगे। इसके बाद देखें, साइक्लिक एल्कोहल्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू द C1। मतलब किसी साइक्लिक कंपाउंड है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उस साइक्लिक कंपाउंड में आपका OH ग्रुप है, तो और उसके साथ हमारा कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट है जैसे CH3 हुआ, तो हम हमेशा OH को देख करके OH वाले को हम क्या करेंगे, पहला नंबर देंगे। ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए। कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की भी हम बात कर रहे हैं, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एरोमेटिक की बात करेंगे तो हम फिनॉल की बात करेंगे। क्योंकि हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो हम एरोमेटिक की बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपका अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये बेंजीन नहीं है आपका, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। एन आएगा क्योंकि ये एल्केन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड नहीं है और इसमें हर एक कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 में नहीं है। अगर जो एरोमेटिक होता तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं, आपका यहाँ 5 कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो हम कहाँ से स्टार्ट किए, जहाँ OH हमारा होगा 1 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, तो हम लिख दिए 2 मिथाइल। तो और कितने कार्बन का चेन है, 5, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लो पहले बढ़ाएंगे क्योंकि ये साइक्लिक है, और पेंटेन है, क्या है, साइक्लोपेंटेन है। क्योंकि ई हटा करके ऑल जोड़ते हैं, एल्केन में हम ई हटा के ऑल जोड़ते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पेंटेनॉल। तो पहले पोजीशन पे OH है, तो हम उसको पहले को मेंशन नहीं करने की कोई ज़रूरत है। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। तो दूसरे पे मेथिल जुड़ने होने के नाते, साइक्लिक होने के नाते और 5 कार्बन होने के नाते साइक्लोपेंटेन लिखेंगे, ई हटा करके ऑल जोड़ देंगे। ऐसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांस और सिस का यूज किया गया है। अब ये जो H ग्रुप है इसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम लोग ट्रांस का यूज करेंगे। अब यही H और जो AH सेम पोजीशन पे होते, ये इधर होता है H, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। सिस मतलब समान और ट्रांस मतलब उल्टा, ट्रांस का नाम ही उल्टा आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि ये ट्रांस आपस में दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रांस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो अब देखेंगे OH यहाँ से है, तो हम नेमिंग हमेशा 1 2 3 काउंटेशन यहीं से करेंगे OH से, 1 2 3। अब तीसरे पोजीशन पे कौन सा साइड चेन है ये देखते हैं। तीसरे पोजीशन पे हमारा जो साइड चेन जुड़ा है वो 2 हाइड्रॉक्सी इथाइल है। क्यों 2 हाइड्रॉक्सी इथाइल है, क्योंकि 1 2 दूसरे से क्या जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी। प्रीफिक्स में हम लोग क्या बढ़ाते हैं, हाइड्रॉक्सी। यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम 2 फंक्शनल ग्रुप में से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को लिख सकते हैं, वो भी जो साइक्लिक चेन में होगा उसके फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लेंगे। ठीक है, दूसरे को क्या हम लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम लोग जो है हाइड्रॉक्सी बढ़ाते हैं और सफिक्स में हमेशा ऑल बढ़ाते हैं। तो सफिक्स हमेशा जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2, तो 2 पे कौन सा जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो 2 हाइड्रॉक्सी, चूंकि 2 कार्बन है, 1 2, तो इथाइल लिखेंगे, 2 हाइड्रॉक्सी इथाइल। मतलब तीसरे कार्बन से हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रॉक्सी इथाइल। और पूरा क्या हमारा, साइक्लोपेंटेन, मतलब 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। ऐसे ही और भी हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। जैसे हम थोड़ा बात कर लेंगे, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा था CH3OH। CH3OH में हम लोग इसका IPAC नेम अगर जो देखेंगे
तो किस तरीके से देखेंगे, एल्केनॉल से। तो एल्केनॉल में नंबर कार्बन कितने हैं, 1, तो हमारा हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथेन से ई हटा करके क्या जोड़ते हैं, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। वहीं कॉमन की सिस्टम की बात करेंगे, कॉमन में एल्काइल अल्कोहल बोलते हैं। तो एक कार्बन है तो इसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। एल्किल में से क्या कहेंगे कार्बन को, मैथिल। तो चूंकि मैथिल लिख देंगे और क्या लिखेंगे, OH को एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। ऐसे ही हम दूसरे, अगर जो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, CH3CH तो आपको पता होगा कि इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप। तो कॉमन में अगर जो इसका लिख रहे हैं तो कॉमन में आइसो ग्रुप हम लोग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे आइसो, 3 कार्बन होने के नाते हम लोग एल्किल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल, और OH होने के नाते एल्कोहल। इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। वहीं IPAC की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि एल्केनॉल बोलते हैं। तो एल्केनॉल में हम क्या बोलेंगे, पहले काउंटेशन करेंगे। अगर जो काउंटेशन करेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला हम पहले ढूंढेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी शुरू करेंगे तो 1 2 3, मतलब इधर से भी शुरू करेंगे तो दूसरे से OH जुड़ेगा, दूसरे कार्बन से OH, इधर से शुरू करेंगे तभी 2 OH से, तो हम किधर से भी काउंटेशन कर सकते हैं। हमको 3 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलने वाली है। तो चूंकि 2 पे OH जुड़ा है तो हम देख सकते हैं 2 ऑल होगा, लेकिन पहले देखते हैं कितने कार्बन है, प्रोप, कितने हैं, प्रोप। तो इसको लिख सकते हैं प्रोप 2 ऑल, प्रोप 2 ऑल, या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ओके, नाउ ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल लिए थे, जैसे CH3 और OH। इसका अगर जो हम लोग देखें IPAC में तो क्या पाएंगे, पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन में हम देखेंगे कि ये कार्बन हमारा टर्सरी है, ना तो आइसो है, आइसो होता तो 2 ही होता और इसके साथ H होता। चूंकि ये 3 कार्बन अपने साथ जोड़े हुए हैं, ये कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है वो हमारा कार्बन कैसा है, 3 डिग्री का है। 3 डिग्री के होने के नाते हम पहले बढ़ा देते हैं टर्शरी। क्या लिख देते हैं, टर्शरी। चूंकि कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो लिख देंगे ब्यूटिल, एल्किल के जगह पे ब्यूटिल, और OH होने के नाते एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ऐसे ही हम IPAC का देख लेंगे। तो IPAC जब भी देखेंगे तो 1 2 3, हमको जब भी स्टार्ट करेंगे तो 3 ही कार्बन की लंबी चेन मिलेगी। यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3, तभी दूसरे पे यही दोनों जोड़े मिलेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, तब भी वही मिलेगा। तो अब देख सकते हैं हम लोग कि दूसरे से OH भी जुड़ा हुआ है साइड चेन के रूप में, और 2 से CH3 भी जुड़ा है साइड चेन के रूप में, लेकिन ये साइड चेन हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब देखते हैं कि दूसरे से OH भी जुड़ा है, दूसरे से मैथिल। तो पहले हम साइड चेन को लिखेंगे 2 मैथिल। क्या लिख देंगे, 2 से जुड़ा हुआ मैथिल, 2 मैथिल। अब दूसरे से ऑल जुड़ा हुआ है, चूंकि लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेनॉल, दूसरे से जुड़ा है तो 2 प्रोपेनॉल। तो इस तरह से हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन 2-3 एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग देखेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हमारा डाईहाइड्रिक भी आएगा, ट्राईहाइड्रिक भी आएगा। तो देखते हैं इसको। पॉलीहाइड्रिक्स, दीज कंटेन 2 और मोर OH ग्रुप, जो 2 या 2 से अधिक ग्रुप OH ग्रुप रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक। इन देयर मॉलिक्यूल्स, अपने मॉलिक्यूल। द डाईहाइड्रिक अल्कोहल आर कॉल्ड ग्लिसरॉल। हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल्स। तो हम देख सकते हैं इस 2 CH2 के साथ हम देख रहे हैं एक OH यहाँ जुड़ा है, एक OH यहाँ जुड़ा है, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में 2 OH है। अब दो OH होगा तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल में हमारा क्या होगा, ग्लाइकॉल्स होगा। कौन सा ग्लाइकॉल होगा, ये आपका मिथाइलिन ग्रुप है। CH2 ग्रुप आपका क्या है, एल्काइलिन ग्रुप, 2 एल्काइलिन है, तो हम इसको क्या करेंगे, मेथ एथ, तो इथाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइलिन, और 2 OH होने के नाते ग्लाइकॉल। ऐसे ही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 आपका कार्बन चेन है, तो 3 कार्बन चेन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइलिन। क्या कहेंगे, प्रोपाइलिन, और 2 OH होने के नाते ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। और ये भी चीज़ पता रहे आपको, ग्लाइकॉल में क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन से दोनों OH ग्रुप
जुड़े होते हैं। अब ऐसे हम ट्राईहाइड्रिक की बात कर लेंगे। द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल डू नॉट हैव एनी जनरल रूल फॉर नेमिंग। इनके लिए कोई जनरल रूल नहीं है नेमिंग के लिए, इनको हम डायरेक्टली ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि 3 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल अगर जो एडजेसेंट 3 OH कार्बन से जुड़े हुए हैं, अपने अगल बगल से लगातार 3 कंटिन्यूस 3 OH एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। तो अब देख सकते हैं इसको हम ग्लिसरॉल कहेंगे। तो ये हमारा क्या था, एल्कोहल का आपका नॉमेनक्लेचर था। इसी तरह हम फिनॉल की भी एक दो तीन एग्जांपल्स देख लेंगे। पहले मोनोफिनॉल की बात कर लेंगे, जैसे जब एरोमेटिक रिंग से एक OH ग्रुप जुड़ा हो, जैसे हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, फिनॉल। आपको ये चीज़ें पता होगी। अब इस चीज़ को हम कॉमन में भी फिनॉल कहेंगे, और IUPAC में भी हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। ऐसे अगर जो इस OH के साथ इसके आर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को हम जानते हैं, दोनों पोजीशन को आर्थो कहते हैं, इन दोनों को मेटा कहते हैं और इसको पैरा। एक आर्थो पोजीशन के साथ अगर जो हम CH3 जोड़ दे रहे हैं बेंजीन रिंग के, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको कॉमन में कहेंगे आर्थो से CH3 जुड़ा होने के नाते इसको हम बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। और आर्थो से जुड़े होने के नाते आर्थो क्रिसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्थो क्रिसॉल। अच्छा, इसका हम लोग काउंटेशन जब करते हैं तो OH वाले को पहले कार्बन और इसको दूसरा कार्बन। 2 मैथिल क्या हो जाएगा, 2 मैथिल फिनॉल। क्या हो जाएगा, 2 मैथिल फिनॉल। IUPAC में इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। ये दूसरे पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है और ये पूरे को हम क्या कहते हैं, फिनॉल। देखें इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। तो इसको अगर हम CH3 हटा दें तो ये हमारा क्या है, फिनॉल। 2 मैथिल फिनॉल। ऐसे हम तीसरा एक एग्जांपल दे सकते हैं, जब ऐसा कुछ हो कि आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे आपका OH जुड़ा है, तो हम OH वाले को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो इसके रेफरेंस में ये दोनों पोजीशन क्या हुआ, आर्थो, और ये क्या हुआ, मेटा, और ये पैरा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कॉमन नेम इसका, चूँकि जब मेटा पोजीशन पे जुड़ा होता है तो उसे मेटा क्रिसॉल बोलेंगे। मतलब OH के साथ CH3 हो तो उसे हम क्रिसॉल बोलेंगे, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, तो ये पोजीशन देख रहे हैं मेटा पोजीशन है, क्योंकि आर्थो पे तो नहीं जुड़ा, मेटा पे जुड़ा है, इसलिए हम बोलेंगे मेटा क्रिसॉल। क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसॉल। और अगर जो काउंटेशन करेंगे तो 1 2 3 करीब यहाँ मिला, तो IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मैथिल फिनॉल। क्या हो जाएगा, 3 मैथिल फिनॉल। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि अगर जो OH के साथ एक CH3 होगा तो उसे हम क्रिसॉल बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारा पैरा क्रिसॉल भी मिल सकता है, जब CH3 और OH एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हों, तो इसे हम क्या कहेंगे कॉमन में, पैरा क्रिसॉल। और 1 2 3 4 इधर से जाएंगे तब भी 4, इधर से जाएंगे तब भी 4। क्यों, 1 2 3 4। तो हम इस तरह से इसका IUPAC नेम क्या बोल सकते हैं, 4 मैथिल फिनॉल। क्योंकि चौथे पे कार्बन के साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा है और इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल। ऐसे और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जो मेन एग्जांपल्स हैं। लाइक दैट, आपके साथ कोई बेंजीन रिंग है और उस डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH एक साथ जुड़े हैं, तो उसे हम कॉमन नेम में कैटिचॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेचॉल। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेचॉल। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका बेंजीन है और पहला दूसरा 1 2 क्या है, डाइयाल। तो हम बोलेंगे बेंजीन, मतलब बेंजीन हमारा है और पहले और दूसरे कार्बन से 2 OH जुड़े हैं तो डाईऑल, बेंजीन डाईऑल। ऐसे ही एक और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जब बेंजीन एक दूसरे के आर्थो पे ना हो करके मेटा पोजीशन से जुड़े होते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेसरसिनॉल। इस चीज़ को याद रहे, कॉमन नेम में रेसरसिनॉल। जब आर्थो पोजीशन पे होगा तो कैटिचॉल, और अगर जो मेटा पोजीशन पे होगा तो रेसरसिनॉल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC देखें 1 2 3, तो बेंजीन 1 3 क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3, चूँकि पहले से जुड़ा है और तीसरे से 2 OH जुड़ा है तो डाईऑल, तो बेंजीन 1 3 डाईऑल। ऐसे ही एक और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं फिनॉल से रिलेटेड।
एक OH यहाँ होगा, एक OH आपका पैरा पोजीशन पे होगा। तो इसे हम कहते हैं क्यूनॉल। क्या कहते हैं? कॉमन नेम में कहते हैं क्यूनॉल। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्यूनॉल। और IPAC में हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 बेंजीन 1,4, क्योंकि पहले से जुड़ा और चौथे से जुड़ा है, 2 ऑल जुड़ा इसलिए डाइऑल, 1,4 डाइऑल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका IPAC नेम करेंगे। हम ये फिनॉल का पढ़े, इससे पहले हम लोग किसका पढ़े थे? एल्कोहल का। यहाँ एरोमेटिक सिस्टम के लिए पढ़े, वहाँ एलिफेटिक के लिए। तो आज हम लोगों का नॉमेनक्लेचर इस तरह से कंप्लीट हुआ।